हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई क्लास जीके जीएस में। हम जो है आज के अपनी इस क्लास में जीके जीएस में हम आज पढ़ेंगे साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे प्यारे दोस्त, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आज की क्लास जो है एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्त। और यह जो है टारगेट करके बनाया गया है एएलपी 2025 का, जो एग्जाम आपका 26 में होगा। तो एएलपी और रेलवे के जितने भी बच्चे हैं इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं प्यारे दोस्त, और टॉपिक वाइज हम चीज़ों को सिखाने और समझाने का आपको प्रयास करेंगे। तो पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखिएगा। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में छपा है प्यारे दोस्त, और आगे भी छपता रहेगा। तो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 4 से 5 मिनट की अपनी इस क्लास में बहुत ही शिद्दत से हम आपको फटाफट बताते हुए चलेंगे, और आप सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर, और बढ़िया तरीके से इसको हम सॉल्व कराएंगे। और डेली के 11 AM पर यह क्लास अब से चलेगी, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 11 बजे सुबह, पर डे सुबह 11 बजे आप क्लास में जरूर जुड़ जाइएगा। देखो पहला प्रश्न कह रहा है कि शुक्राणु और एवं अंडाणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण किसमें होता है, किसके द्वारा होता है? मायोसिस के द्वारा होता है, एमाइटोसिस के द्वारा होता है, मियोसिस के द्वारा होता है, क्या सभी के द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन सी, मियोसिस के द्वारा जो होता है शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्त, कई बार यह एग्जाम में पूछा गया है। एलपी 2021 का यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। देखो कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो किसके द्वारा होता है या किसमें होता है? तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा कि जनन कोशिकाओं में जो होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों, याद इसको रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने है प्यारे दोस्त, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर जो होता है किसमें होता है? मायोसिस में होता है, मियोसिस में होता है, एमाइटोसिस में होता है, या तो ऑप्शन डी है कि कोई भी नहीं होता है। तो याद रखिएगा जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो किसमें होता है? वो होता है ऑप्शन बी, मियोसिस में जो होता है क्रॉसिंग ओवर में होता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो मियोसिस में होता है। और मियोसिस में अभी हमने एक बात और आपको बताई थी, क्या बताया था? कि मियोसिस के द्वारा ही अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण होता है। तो दो प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखो कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। पहला सेगमेंट हमने बायो का उठाया है, ठीक है। देखो कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से। ऑप्शन डी कह रहा है ए और बी दोनों से, मतलब प्रोटीन और लिपिड दोनों से। तो आप सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो किससे बनी होती है? प्यारे दोस्त इसका करेक्ट आंसर है प्रोटीन से और लिपिड से, दोनों से बनी होती है जो आपकी प्लाज्मा झिल्ली होती है। तो ए और बी दोनों सही है, इसका मतलब है कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ए तथा बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे दोस्त। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि जंतु सर्वप्रथम जो है जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? तो सर्वप्रथम जो जंतु कोशिका थी उसमें राइबोसोम को किसने देखा था? तो ये किसने देखा था प्यारे दोस्त? ये देखा था जीई पैलेड ने। किसने देखा था? जीई पैलेड ने देखा था। सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? तो वो देखा था जीई पैलेड ने, ठीक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे दोस्त। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की थी? तो अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की थी? वो की थी ऑप्शन बी, याद रखिएगा। किसने किया था? के.आर. पोर्टर ने अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्यारे दोस्त। एक भी सेकंड अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट याद करते हुए चलिएगा। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पर आधारित सवाल है, तो आगे आपके एग्जाम में आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं इन प्रश्नों के। देखो
कह रहा है कि कोशिका का ऊर्जा गृह मतलब कोशिका का पावर हाउस कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम जो है सर्वप्रथम किसने दिया था। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है। देखो कह रहा है कोशिका का ऊर्जा गृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था। तो कोलिकर, सी वेंडा, रॉबर्ट अल्टमैन। तो किसने दिया था प्यारे दोस्त, सी वेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहा जाने वाला, कोशिका का ऊर्जा गृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम जो है किसने दिया था, सबसे पहले सी वेंडा ने दिया था। एक दूसरा क्वेश्चन जो इसी प्रश्न में है, देखो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो वो बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो दूसरा यहाँ से आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कहता है अभी हमने पढ़ा था कि अर्धसूत्री विभाजन, अब यहाँ पे है कि समसूत्री विभाजन किसमें होता है। तो समसूत्री जो विभाजन होता है वो किसमें होता है, ईस्ट में होता है, अमीबा में होता है, प्रोटोजोआ में होता है। तो किसमें होता है, समसूत्री विभाजन जो होता है प्यारे दोस्त, ऑप्शन डी वो होता है किसमें, कायिक कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं प्यारे दोस्त। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, रिक्तिका और उसके बाद क्लोरोप्लास्ट। तो कोशिका का जो है रसोई घर किसे कहा जाता है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है, कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल और बायो का आज का सबसे लास्ट सवाल है। 10 प्रश्न हमने बायो के रखे थे, अब फिजिक्स के सवाल आपके आगे आएंगे। देखो कह रहा है कि जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से हैं। जीव द्रव्य का अगर सूखा हुआ भाग है तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सा चीज आपका पाया जाता है। क्या ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो अगर जीव द्रव्य का सूखा भाग है तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सी चीज पदार्थ की मात्रा पाई जाएगी, वो पाई जाएगी प्यारे दोस्त, प्रोटीन पाई जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्त अब यहां से चलते हैं हम फिजिक्स के सवालों पर। तो देखिए पहला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। इस बात को याद रखिएगा कि बोल रहा है नहीं है। ठीक है, तो जूल प्रति सेकंड क्या होता है सर, शक्ति की इकाई होता है। अशक्ति क्या होता है, शक्ति की इकाई होता है। वाट भी शक्ति की इकाई होता है। तो किलोवाट घंटा जो होता है प्यारे दोस्त, ये आपकी शक्ति की इकाई नहीं होती है। यहां से एक प्रश्न और बनेगा। देखो अश्वशक्ति जो है यहाँ पे लिखा है अश्वशक्ति, तो एक अश्वशक्ति बराबर क्या होता है, 746 वाट के होता है। इसको भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्त, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक अश्वशक्ति जो है कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, किलोवाट घंटा जो है वो शक्ति का इकाई नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो कह रहा है कि प्रतिरोधकता जो है कि एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या होती है, क्या ओम प्रति मीटर होती है या ओम मीटर होती है, उसके बाद ओम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो दिया गया है बी के स्थान पर। ओम मीटर जो होता है वो किसकी इकाई होती है, प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओम मीटर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं प्यारे दोस्त। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है उसे हम बोलते हैं ओम बोलते हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा एम्पियर जो होता है किसका मात्रक होता है। ठीक है, चलो एम्पियर जो हम बता दे रहे हैं, एम्पियर जो होता है वो धारा का मात्रक होता है। कूलाम जो होता है वो आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, आप हमें ये बात कमेंट करके बताइएगा कि वोल्ट जो है किसका मात्रक होता है। चलिए
अगले प्रश्न पर चलते हैं प्यारे दोस्त। देखिए ये प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि चिमटा, जिसको इंग्लिश में हम फायर टोंग्स बोलते हैं, किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। तो चिमटा जो होता है किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण होता है, प्रथम प्रकार का, द्वितीयक प्रकार का, तृतीयक प्रकार का, या अब दिया गया है प्रथम एवं द्वितीयक प्रकार के उत्तोलकों के संयोजन से बना होता है। तो चिमटा जो होता है, याद रखिएगा, जो चिमटा होता है वो तृतीयक प्रकार का उत्तोलक होता है। क्या होता है, तृतीयक प्रकार का उत्तोलक होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं प्यारे दोस्त। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मशीन की दक्षता, कैपेसिटी जो होती है मशीन की दक्षता होती है 100% होती है, 100% से अधिक होती है, 100% से कम होती है। तो इसको सिंपल सा याद रखिएगा कि जो मशीन की दक्षता होती है वो हमेशा 100% से कम पर ही कार्य करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए अगले प्रश्न पर चलते हैं प्यारे दोस्त। देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि ये जो उत्तोलक होता है आपका, कह रहा है कि उत्तोलक जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, न्यूटन के सिद्धांत पर, फैराडे के सिद्धांत पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। तो उत्तोलक जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है। रेफ्रिजरेटर में हम जो करते हैं, मतलब फ्रिज में जो करते हैं, हम कितना तापमान रहता है कि जिससे हमारा खाद्य पदार्थ जो है सुरक्षित बना रहे। तो याद रखना है 4 अंश सेल्सियस जो होता है, 4 अंश सेल्सियस जो होता है तापमान रहता है। ठीक है, तो 1 से 4 अंश सेल्सियस तापमान रहता है, जिसके कारण उसमें हमें बैक्टीरिया जो होते हैं वो बनने नहीं पाते हैं और हमारा भोजन जो होता है सुरक्षित रहता है। ठीक है, 1 से 4 अंश सेंटीग्रेड के तापमान पर हम उसको रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है। जो हमारी गाड़ी होती है उसका जो कार्बोरेटर होता है, रेडिएटर होता है, उसमें हम पानी का ही यूज क्यों करते हैं। क्या हम उसमें सरसों का तेल, कोई सा भी और चीज़ नहीं डाल सकते हैं? नहीं, उसमें हम पानी डालते हैं क्योंकि उसकी जो होती है उच्च विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है, जो उसके गर्माहट को क्या करती है, खींच लेती है। तो क्या होता है, उच्च विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है, इस कारण हम किसको, जल का प्रयोग इसी कारण करते हैं, उच्च विशिष्ट ऊष्माधारिता के कारण। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। सुचालक का मतलब जानेंगे प्यारे दोस्त कि कोई ऐसा वस्तु जिसमें बिजली ना आती जाती हो, उसे, जिसमें बिजली आती जाती हो, जिसमें करंट लगता हो, उसे हम बोलते हैं सुचालक। और जिसमें बिजली नहीं जाती हो, ना दौड़ती हो, उसे हम बोलते हैं कुचालक। तो देखो चीनी मिट्टी का बर्तन, तो मिट्टी के बर्तन में क्या होता है, आपका बिजली नहीं जाता है, तो इसका ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी एल्यूमिनियम हो गया, टंगस्टन हो गया, निकल हो गया, ये सब विद्युत के सुचालक हैं। यहाँ पर दिया गया है कि सुचालक नहीं है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ये मान लो सूर्य है, यहाँ से ये जो किरण आ रही है, किस चीज का हम प्रयोग करें कि सीधे जो है हमें प्रकाश के रूप में परिवर्तित कर दे। तो सोलर सेल जो होता है ये विद्युत प्रकाश के रूप में हमें सीधा परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं प्यारे दोस्त। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर डायरेक्ट हमने क्वेश्चन लिख दिया है, डायरेक्ट आप समझ लो। ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है। तो जो ईस्ट होता है, खमीर जिसको बोलते हैं, तो ईस्ट में सबसे अधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा होता है, B12 होता है। ईस्ट में सबसे ज्यादा B12 पाया जाता है। आप B12 का हमें रासायनिक नाम कमेंट कीजिएगा कि B12 को रासायनिक नाम क्या होता है। देखो कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो होती है वो दूरी की इकाई होती है। देखो ब्रैसिका रापा जो है किसका वैज्ञानिक नाम है। तो हम उसको फील्ड मस्टर्ड, मतलब आपने सरसों देखा होगा, तो फील्ड जो सरसों होता है, सरसों का वैज्ञानिक नाम ही ब्रैसिका रापा होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने 24 महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्नों को देखा है। तो क्लास आपको कैसी लगी है, क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्त। तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी है। और आज से जो है यह क्लास रोज सुबह 11 AM पर क्लास चलेगी। खासकर यह क्लास बनाई गई है प्यारे दोस्त ALP और टेक्नीशियन 2025 का, जो एग्जाम 2026 में होगा। मात्र आपके पास 30 से 35 दिन बचे हैं ALP के एग्जाम में। तो अपनी पूरी जी जान झोंक दीजिए प्यारे दोस्त। और इसके साथ साथ मैथ्स की क्लास जो होगी वो 7 PM पर चलेगी, और रीजनिंग की क्लास 8:45 PM पर चलेगी। धुआंधार तरीके से चीज़ों को हम रिवीजन कराएंगे प्यारे दोस्त। तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए, क्लास में ज़रूर जुड़ जाए कीजिए। अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।